लंबे अरसे से फिएट हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन हो नहीं पा रहा। कंपनी अब एक और प्रोडक्ट लेकर आई है, वो है अर्बन क्रॉस। इसे पुंटो, अवेंचुरा और अबार्थ को मिलाकर बनाया गया। यानी ये कार उनके लिए है जो डेली यूज के साथ एडवेंचर करना पसंद करते हैं। अर्बन क्रॉस को जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है वो पुंटो का है, लेकिन इसकी डिजाइन और स्टाइलिंग फिएट की एवेंचुरा से ली गई है। इसी वजह से सामने से ये पूरी तरह एवेंचुरा लगती है। सिर्फ इसके पिछले हिस्से में ये अर्बन क्रॉस दिखती है, लेकिन कुछ चीजें अर्बन क्रॉस को फिएट की दूसरी हैचबैक गाड़ियों से अलग करती हैं। उनमें पहला है फ्रंट ग्रिल, जिसे पियानो फिनिश लुक दिया गया है। दूसरा, टेल गेट पर एवेंचुरा की तरह स्पेयर व्हील्स नहीं है। तीसरा, अबार्थ की बैजिंग। और चौथा, 16 इंच का स्कॉर्पियन एलॉय व्हील। इन सब के साथ कंपनी ने इसे अर्बन लुक के साथ ऑफ-रोड गाड़ियों की तरह फीचर भी देने की कोशिश की है। जब भी हम किसी नॉर्मल गाड़ी से ऑफ-रोड रास्तों में ड्राइव करने जाते हैं तो हमेशा हमारे मन में एक डर लगा रहता है। डर इस बात का होता है कि ऐसा ना हो कि हमारी गाड़ी में डेंट या फिर स्क्रैच आ जाए। इसके लिए फिएट इस गाड़ी में चारों तरफ ब्लैक लेडिंग दी है और दूसरा फ्रंट और रियर में स्कीड प्लेट दी है, और ये दोनों चीज गाड़ी को प्रोटेक्शन देता है। अर्बन क्रॉस के इंटीरियर लुक पूरी तरह से पुंटो से अलग दिखते हैं। डैशबोर्ड और सीट को डुअल टोन दिया गया है, जबकि पुंटो का डैशबोर्ड ब्लैक है। लेकिन पुंटो की तरह इसमें भी 5 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो आज के जमाने के अनुसार छोटा जरूर है लेकिन काफी स्मूथ काम करता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। कूलिंग के लिए ऑटोमेटिक एसी सिस्टम मिलते हैं। सीट के डिजाइन और कंफर्ट है वो पुंटो की तरह है, लेकिन इसमें जो फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा अलग है। इसका टेल गेट इलेक्ट्रिक है, जो हैचबैक गाड़ियों में कम ही देखने को मिलता है, और सामान रखने के लिए इसमें 280 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी देख लेते हैं। अर्बन क्रॉस को चलाते वक्त लगता नहीं है कि आप एक हैचबैक गाड़ी चला रहे हैं, और ये सारा कमाल अबार्थ की टेक्नोलॉजी से हुआ है, क्योंकि इसके पेट्रोल इंजन में उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फिएट की दूसरी गाड़ियों की तरह ही अर्बन क्रॉस में भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। जो मैं चला रहा हूँ वो है पेट्रोल इंजन, और इसमें इंजन की क्षमता है 1.4 लीटर। और इस इंजन की खासियत है कि फिएट की जो अबार्थ जो गाड़ी है उसकी तरह इसके इंजन को ट्यून अप किया गया है, तभी तो इसमें आपको 140 bhp पावर मिलता है। 2000 से कम आरपीएम इसमें उतना पावर नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप 2000 आरपीएम से ज्यादा पर पहुंचते हैं उस समय ये आसानी से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि पेट्रोल इंजन का माइलेज 17 किलोमीटर का है, लेकिन ऑन रोड ये 12 से 14 किलोमीटर आराम से देती है। इसके डीजल वेरिएंट में आपको 1.3 लीटर का मल्टी जेट इंजन लगा हुआ है, जिसका पावर है 90 bhp। और ये डीजल इंजन इतनी फेमस है कि फिएट के साथ साथ कई सारी कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं, और कंपनी का दावा है कि ये इंजन 20 किलोमीटर की माइलेज देती है। वजन के मामले में एवेंचुरा के मुकाबले 30 से 40 किलोग्राम कम है। इसी वजह से इसके सस्पेंशन पर थोड़ा काम किया गया है, यानी इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे ऑफ-रोड के साथ साथ ऊबड़-खाबड़ रास्तों में ये स्मूथ राइड दे। और दूसरी बात कि इसमें एक एसयूवी की तरह 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी ड्राइविंग काफी स्मूथ है, इंजन की परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है, लेकिन इस गाड़ी में जितनी पावर है उस हिसाब से जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर कंट्रोल नहीं है। थोड़ी सी और कंट्रोल होनी चाहिए थी।
स्टीयरिंग व्हील के साथ इसका गियर ट्रांसमिशन उतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए। स्मूथ का मतलब शिफ्टिंग, यानी जब आप फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड पर जाते हैं। सेफ्टी के बिना पावर और कंफर्ट अधूरा है। इसके लिए इसमें एयरबैग, एबीएस और ईबीडी फीचर दिए गए हैं और कंपनी को इस गाड़ी पर इतना भरोसा है कि इस पर वो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इन सब के साथ फिएट अर्बन क्रॉस की कीमत 6,85,000 से 9,85,000 रुपए के बीच है। अब सवाल उठता है कि क्या फिएट की अर्बन क्रॉस लेनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि फिएट की गाड़ियां जो लोग पहले चला चुके हैं उनके अनुसार फिएट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके फीचर्स, परफॉर्मेंस और डिज़ाइन दमदार हैं। लेकिन कंपनी का जो पिछला आफ्टर सेल सर्विस के जो रिकॉर्ड हैं उनके अनुसार उस पर क्वेश्चन मार्क हैं। तो अब आपको तय करना है कि क्या ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं।